सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखते हैं और फिर उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। और ये उस सूरत में हो सकता है जब आपने वीडियो को कंप्लीट देखा हो। और ये आपका यकीन करें मेरे ऊपर एहसान है कि आप वीडियो को मुकम्मल देख के मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और आपका यही फीडबैक मुझे बेहतर से बेहतर काम करने का हौसला देता है। आप ही मेरी असल मोटिवेशन हो, नहीं तो मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं इस काबिल नहीं था जिस जगह पे मैं बैठा हूं। इस जगह पे अगर आपने मुझे बिठाया है तो ये आपकी ही मेहरबानी है, ना इसमें मेरी काबिलियत है ना इसमें मेरी मेहनत है। आज भी YouTube पे मेरे से अच्छे लोग, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग, मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी कमियों को एक साइड पे रख के थोड़ा बेहतर बना के आपके सामने रखा है और यूं मेरा जो है वो काम चल रहा है। सीधी सी बात है। और आज इसी सिलसिले की कड़ी बना के कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसमें आप लोगों को क्रिप्टो को काफ़ी समझ में मदद मिलेगी। चूँकि हम ए नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और ए नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता है। जो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा उनको डिटेल से डिस्कस भी करूंगा, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ रखूंगा ताकि आप ना सिर्फ उसको माइंड करें, ना सिर्फ आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, बल्कि आप एक क्रिप्टो के स्टूडेंट होने के नाते चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ भी सकें। अब देखो दोस्तों, दुनिया में एक मुल्क है जिम्बाब्वे, जिसका नाम आपने सुना होगा। आपको पता है कि जिम्बाब्वे ने एक टाइम पे इतना करेंसी प्रिंट कर लिया कि उसकी अपनी करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो गई। लोग इतना ज़्यादा पैसा लेके जाते और सब्जी तक खरीद नहीं पाते थे। जी हाँ, मिलियंस ऑफ मिलियंस के नोट उन्होंने छाप दिए, लेकिन हालत समझ में नहीं आती। ऐसा ही कुछ ईरान में है दोस्तों। आपको पता है कि अगर पाकिस्तानी 5-7 हज़ार रुपया हो तो उनके करोड़ों रियाल बनते हैं। इस तरह से जहाँ पे अफरात ज़र होता है तो यूँ करेंसी अपनी वैल्यू खो देती है। फिर कुछ मुल्क ऐसा करते हैं कि काम चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग करेंसी को यूज़ करते हैं जिसकी लिमिटेड सप्लाई होती है। यूँ फिर कुछ देर के लिए अपनी मैशत को वो स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। अब चूँकि जिम्बाब्वे की मैंने एग्जांपल दी थी, जिम्बाब्वे इस वक्त अमेरिका का डॉलर भी यूज़ कर रहा है और जनूबी अफ्रीका का रैंड भी यूज़ कर रहा है। वो दो मुल्कों की करेंसी यूज़ कर रहे हैं। कोसोवो की बात कर लें तो कोसोवो भी यूरो यूज़ करता है। आपका पनामा भी अमेरिकी डॉलर यूज़ करता है। हालांकि हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है, बट वो दूसरे मुल्क की करेंसी यूज़ करते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दी? मैंने ये क्यों कहा कि कुछ मुल्क अपनी करेंसी यूज़ करते हैं और कुछ मुल्क अपनी करेंसी होने के बावजूद दूसरे मुल्क की करेंसी यूज़ करते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है क्रिप्टो के साथ, जिसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो अपनी ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो दूसरों की ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं। जैसे अमेरिका अपने डॉलर यूज़ करता है, आपका जर्मन यूरो यूज़ करता है, आपके पास स्पेन अपना यूरो यूज़ करता है, आपके पास सऊदी अरब अपने रियाल यूज़ करता है, दुबई अपने दिरहम यूज़ करता है, कुवैत अपने दिनार यूज़ करता है। तो कुछ मुल्क अपनी करेंसी रखते हैं और कुछ दूसरों की करेंसी यूज़ करते हैं। ऐसे में आपने देखा कि बिटकॉइन अपनी ब्लॉकचेन यूज़ करता है, इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन यूज़ करता है, BNB अपनी ब्लॉकचेन यूज़ करता है। तो ये लेयर 1 के प्रोजेक्ट गिने जाते हैं, ये जो अपनी ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे ये ब्लॉकचेन क्या होता है? दोस्तों, जैसे आप मेरे हाथ में एक डायरी देख रहे हैं, इस वक्त मैं इस पर कुछ चीज़ें साथ साथ नोट भी करता हूँ और कुछ नोट करके मैंने रखी भी होती हैं जो कि रिसर्च करके मैं पॉइंट्स बना के आपके साथ डिस्कस किए जाता हूँ। वो इसलिए दोस्तों कि आपके पास जो ब्लॉकचेन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फीचर होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये एक खाता है, एक रजिस्टर है जिसके ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा होता है। याद रखिएगा, इसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। वैसे तो आपके पास बैंक में जो ट्रांजैक्शन होती है, आपकी जो एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर रिकॉर्ड है सारा। आपने किसको पैसे भेजे, कितने भेजे, किस वक्त भेजे, किस एड्रेस पे भेजे और किसने आपको भेजे, ये सब कुछ वहाँ पे होता है। लेकिन आपकी क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉकचेन है उसको ही एक खाता तस्वर किया जाता है और उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। जी हाँ, जो ट्रांजैक्शन एक बार हो गई वो हो गई और वो रिकॉर्ड में होती है, वो चेंजेबल नहीं होती। नो वन कैन चेंज इट। तो ऐसे में हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट जो अपनी ब्लॉकचेन रखते हैं उनको लेयर 1 के प्रोजेक्ट कहा जाता है और जो अपनी ब्लॉकचेन नहीं रखते वो लेयर 2 के प्रोजेक्ट समझे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इथेरियम लेयर 1 का है और ARB लेयर 2 का प्रोजेक्ट समझा जाता है। इसी तरह से BNB लेयर 1 का है
और MNT लेयर 2 का प्रोजेक्ट समझा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लेयर 1 के नहीं हैं, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट अपनी ब्लॉकचेन नहीं बना सकते। अब मैं ब्लॉकचेन का आइडिया क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कि आपके पास जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट शेयर की है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो समझने के लिए ज़रूरी हैं। फिलहाल एक मेन पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो लेयर 1 के प्रोजेक्ट हैं उनकी क्या वैल्यू है, उनको क्या इस वक्त लेवल दिया जाता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और लेयर 2 के प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो इस तरह से कुछ आपके प्रोजेक्ट अपनी ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं और कुछ दूसरों की ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे में एक चीज़ और भी शेयर की है कि आपके पास एक है ANET और दूसरा है आर्ट्स। अब ANET में और आर्ट्स में क्या फ़र्क है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि $1 में और 1 सेंट में क्या फ़र्क है, ₹1 में और 100 पैसे में क्या फ़र्क है? अरे भैया, अगर 100 पैसे हों तो हमारा ₹1 बनता है। आप लोगों ने तो शायद पैसे नहीं देखे होंगे, आप तो भी यंगस्टर हैं, आप 2000 के बाद पैदा हुए होंगे। हम जो पुराने बाबे हैं जो 1970, 75, 80, 85 में पैदा हुए, हमें तो घर से 10 पैसे मिला करते थे, 5 पैसे मिला करते थे, 25 पैसे मिला करते थे, 50 पैसे मिला करते थे, और उसी में बड़ी अय्याशी होती थी दोस्तों। लेकिन आजकल पैसे का तस्वर ही ख़त्म हो गया है। बल्कि ये कहना ज़रूरी है, आजकल तो छोटा जो रुपया है वो ₹5 के बराबर समझा जाता है। रुपये ₹2 वाली बात तो मेरा ख्याल ख़त्म हो गई है। जहाँ पे भी आप जाएँ, ₹2 बकाया देना हो तो एक छोटी सी टॉफ़ी पकड़ा देते हैं। तो ऐसे में ANET और आर्ट्स के कंसेप्ट को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा है कि आप डॉलर और सेंट का समझ लीजिए। जैसे आपके पास $1 में 100 सेंट होते हैं, ₹1 में 100 पैसे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपके एक ANET में यहाँ पे 100 मिलियन ऑन्ट्स होते हैं। जैसे आपके एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशीज होते हैं, तो इसी तरह से ये कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। अब सवाल ये बनता है, क्यों, वाई किसी भी चीज़ को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पेश आई? अरे भैया, सीधी सी बात है, मुझे एक बात तो बताओ, अगर फ़र्ज़ करो कोई चीज़ 10 सेंट की मिलती है तो आप क्या करेंगे? 5 सेंट की मिलती है तो आप क्या करेंगे? 20 सेंट की मिलती है, 50 सेंट की मिलती है, 30 सेंट की मिलती है तो आप क्या करेंगे? ये मैं डॉलर्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप पाकिस्तानी करेंसी की बात कर लें, 10 पैसे की है, 20 की है, 50 की है, वैसे तो नहीं है, एग्जाम्पल है, अज्यूम कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपने कोई छोटी पेमेंट करना होती है, बिल्कुल छोटी पेमेंट करना होती है, तो उसके लिए आप ऐसी करेंसी का तसव्वुर करते हो दोस्तों। याद रखिएगा, आपके पास उस करेंसी को बड़ा ही वैल्यूएबल समझा जाता है जो कि आपके इशारे के पॉइंट्स के बाद 7 डिजिट तक जाती है, 7-8 डिजिट तक जाती है। तो वो ये समझ ली जाती है कि ये छोटी से छोटी 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 चीज़ की पेमेंट करने के लिए भी ये काबिल है। और अगर कोई ऐसी नहीं है तो इसका समझा जाता है कि इसके ऊपर काम ही नहीं किया गया, ये किसी भी छोटी चीज़ की पेमेंट के लिए बनाई ही नहीं गई। तो ऐसे में जनाब अली, आपके ANET को, जी हाँ, इसलिए तैयार किया गया है, पूरी तरह वेल प्रिपेयर्ड किया गया है कि ये जनाब छोटी से छोटी पेमेंट को भी पे कर सकें। तो ऐसे में एक आर्ट्स और एक ANET को कोई डिफरेंट करेंसी नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये प्रिसीजन के लिए बनाई गई है, ये कैलकुलेशन के लिए बनाई गई है। अब समटाइम होता ये है कि आपने देखा होगा, जब हम बाइनांस पे जाते हैं, बाइनांस पे हम कुछ पेमेंट्स करते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, तो हमें रिवार्ड्स मिलते हैं, और रिवार्ड्स बड़ी माइनर सी अमाउंट में होते हैं, तो वो हमें 0.000 में दिए जाते हैं। इसी तरह से जब आपने फ़ीस पे करनी हो, जब आपने रिवार्ड देना हो, जब आपने ऑपरेशंस करने हो, तो वहाँ पे इस तरह की छोटी पेमेंट्स यूज़ की जाती हैं। जैसे बिटकॉइन का सतोशी दिया जाएगा, जैसे डॉलर का सेंट दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको ANET के आर्ट्स भी दिए जाएंगे। आई एम श्योर कि आप ब्लॉकचेन को और हमारे आर्ट्स और ANET के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और कंसेप्ट के साथ आएंगे, ताकि आपको नॉलेज भी मिले और आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ भी चलें। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।